ब्लो मोल्डिंग मशीन्स बहुत जरूरी होती है। ये खोखली प्लास्टिक की चीजें बनाने में हमारी मदद करती है। ये मशीन्स जादू की तरह होती है। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी खोखली चीजों में बदल देती है। पानी की बोतल के बारे में सोचो, वो अंदर से खोखली होती है ना? एक ब्लो मोल्डिंग मशीन ने उस बोतल को बनाया है। ये मशीन्स बहुत सी रोजमर्रा की चीजों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लो मोल्डिंग एक गुब्बारे में हवा भरने जैसा है, लेकिन गुब्बारे की जगह हम गर्म प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और अपनी सांसों की जगह मशीन हवा का प्रेशर इस्तेमाल करती है। ये गर्म प्लास्टिक को बाहर की तरफ तब तक धकेलता है जब तक वो हमारे चाहे हुए आकार में नहीं आ जाता। चलो सीखते हैं कि ये मशीन्स कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें गर्म प्लास्टिक के एक छोटे टुकड़े की जरूरत होती है। इसे पैरिसन कहते हैं। ये एक ट्यूब जैसा दिखता है। मशीन प्लास्टिक को तब तक गर्म करती है जब तक वो नरम और चिपचिपा नहीं हो जाता। फिर मशीन पैरिसन को एक मोल्ड में डालती है। मोल्ड एक खोखले आकार जैसा होता है। मिट्टी में अपना हाथ दबाकर एक आकार बनाने की कल्पना करो। मोल्ड वैसा ही होता है। अब मशीन पैरिसन में हवा भरती है। हवा नरम प्लास्टिक को बाहर की ओर धकेलती है। प्लास्टिक मोल्ड का आकार ले लेता है। यह एक बोतल के अंदर गुब्बारे में हवा भरने जैसा है। अंत में प्लास्टिक ठंडा होकर सख्त हो जाता है। अब हमारे पास एक खोखली प्लास्टिक की चीज है। मशीन मोल्ड को खोलती है और हम तैयार प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ब्लो मोल्डिंग कई प्रकार की होती है। हर प्रकार थोड़ा अलग तरीका इस्तेमाल करता है, लेकिन मूल विचार एक ही है। प्लास्टिक को गर्म करो, उसे एक मोल्ड में डालो, हवा भरो और उसे ठंडा करो। सबसे आम प्रकार है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। यह प्रकार प्लास्टिक की एक लंबी ट्यूब का उपयोग करता है। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। यह प्रकार एक विशेष इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग करता है। स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। यह प्रकार प्लास्टिक को मजबूत बनाने के लिए उसे खींचता है। अब आइए प्रत्येक प्रकार को और विस्तार से देखें। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग बहुत आम है। इसी तरह हम कई बोतलें और कंटेनर बनाते हैं। मशीन प्लास्टिक के दानों को पिघलाती है और उन्हें एक डाई के माध्यम से धकेलती है। डाई एक नोजल की तरह होती है जो पिघले हुए प्लास्टिक को एक ट्यूब का आकार देती है। यह ट्यूब पैरिसन है। फिर मशीन पैरिसन को एक सांचे के अंदर जकड़ लेती है और उसमें हवा भर देती है। प्लास्टिक गुब्बारे की तरह फैलता है और सांचे का आकार ले लेता है। ठंडा होने के बाद सांचा खुल जाता है और हमारा उत्पाद तैयार हो जाता है। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग किफायती और बहुमुखी है। हम इसका उपयोग बोतलों और जार से लेकर ड्रम और टैंकों तक विभिन्न उत्पादों के लिए करते हैं। सेक्शन 5 इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग अलग है। यह पैरिसन बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग करती है। यह तरीका छोटी विस्तृत वस्तुएं बनाने के लिए अच्छा है। दवा की बोतलों या छोटे कंटेनर्सों के बारे में सोचें। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पिघले हुए प्लास्टिक को एक सांचे में इंजेक्ट करती है। यह एक प्रीफॉर्म बनाता है जो अंतिम उत्पाद के आधे जैसा होता है। फिर प्रीफॉर्म को दूसरे सांचे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसे गर्म किया जाता है और इसके अंतिम आकार में फूंक दिया जाता है। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग उच्च परिशुद्धता और दीवार की मोटाई पर अच्छा नियंत्रण प्रदान करती है। हम इसका उपयोग उन उत्पादों के लिए करते हैं जिन्हें सटीक गर्दन की फिनिश की आवश्यकता होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिए बोतलें। सेक्शन 6 स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग खास है। यह प्लास्टिक को मजबूत और स्पष्ट बनाता है। हम इस विधि का उपयोग फिजी पे के लिए बोतलें बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग का उपयोग करके एक प्रीफॉर्म बनाती है। फिर एक स्ट्रेचिंग रॉड प्रीफॉर्म को लंबाई में फैलाती है। यह प्लास्टिक के अणुओं को संरेखित करता है, जिससे इसकी ताकत और स्पष्टता बढ़ जाती है। अंत में उच्च दबाव वाली हवा फैले हुए प्रीफॉर्म को सांचे के अंदर अपने अंतिम आकार में फूंक देती है। स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग हल्के लेकिन मजबूत बोतलें बनाती है। यह उन उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें आंतरिक दबाव का सामना करने की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोनेटेड पेय। सेक्शन 7 ब्लो मोल्डिंग के अनुप्रयोग। ब्लो मोल्डिंग हर जगह है। हम इसका उपयोग उन कई चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पैकेजिंग जैसे बोतलें, जार, कंटेनर, ड्रम और टैंक। ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे फ्यूल टैंक,
बम्पर और डैशबोर्ड। फर्नीचर जिसमें कुर्सियां, मेज और भंडारण कंटेनर शामिल हैं। खिलौने जैसे गुड़िया, कार और गेंदे, और यहां तक कि चिकित्सा वस्तुएं जैसे बोतलें, कंटेनर और ट्यूब। ब्लो मोल्डिंग एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। यह हमें विभिन्न आकारों और आकारों में खोखले प्लास्टिक उत्पाद बनाने की अनुमति देता है। सेक्शन 8 ब्लो मोल्डिंग के फायदे। ब्लो मोल्डिंग इतनी लोकप्रिय क्यों है? प्लास्टिक उत्पाद बनाने के अन्य तरीकों की तुलना में इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह किफायती है। खोखले प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए ब्लो मोल्डिंग अपेक्षाकृत सस्ता तरीका है। दूसरा, इसकी उत्पादन दर उच्च है। ये मशीनें बहुत जल्दी उत्पादों का उत्पादन कर सकती हैं। तीसरा, डिजाइन लचीलापन है। हम ब्लो मोल्डिंग का उपयोग करके जटिल आकार और डिजाइन बना सकते हैं। चौथा, उत्पाद मजबूत और हल्के होते हैं। ब्लो मोल्डेड उत्पाद अक्सर मजबूत और हल्के दोनों होते हैं। अंत में, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं। हम ब्लो मोल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इन फायदों के कारण ब्लो मोल्डिंग कई निर्माताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। सेक्शन 9, निष्कर्ष और भविष्य के रुझान। खोखले प्लास्टिक उत्पाद बनाने के लिए ब्लो मोल्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कई उद्योगों में उपयोग की जाने वाली एक बहुमुखी और लागत प्रभावी विधि है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम भविष्य में ब्लो मोल्डिंग के और भी नए अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। शोधकर्ता ब्लो मोल्डेड उत्पादों के गुणों को बेहतर बनाने के लिए नई सामग्रियों और तकनीकों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए जैव आधारित और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित कर रहे हैं। हम ब्लो मोल्डिंग की दुनिया में और भी रोमांचक विकास देखने की उम्मीद कर सकते हैं।